जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने द्रौपदी के वस्त्र हरण का वो असभ्य दृश्य आ जाता है। ऐसा दृश्य जिसे भीष्म पितामह जैसे अजय योद्धा ने भी बिना किसी तरह के प्रतिकार करते हुए देखा। तो ऐसा क्या हुआ कि भीष्म पितामह जैसे अजय और इतने शक्तिशाली योद्धा ने भी इस तरह के अन्याय का कोई प्रतिकार नहीं किया? इसे समझने के लिए हमें कुछ वर्षों पहले जाना पड़ेगा। बात बहुत समय पुरानी थी, जब हस्तिनापुर पर राजा शांतनु का राज था। शांतनु एक बहुत ही वीर और करुणा से भरे हुए राजा थे। एक दिन गंगा किनारे चलते वक्त उन्हें एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बेशक ही गंगा की थी। गंगा की मधुर आवाज सुनकर शांतनु को उनसे प्रेम हो गया। शांतनु ने गंगा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। गंगा ने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि जीवन में किसी भी वक्त शांतनु उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं उठा सकते, चाहे वो कार्य कितने भी विचित्र हो। शांतनु जो गंगा के प्रेम में थे, उन्होंने ये शर्त मान ली और गंगा और शांतनु की शादी हो गई। जल्द ही राजा शांतनु और गंगा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु गंगा ने नवजात शिशु को गंगा नदी में बहा दिया। ये देखकर शांतनु डर गए, किंतु उन्होंने गंगा से किसी भी तरह का प्रश्न नहीं किया। गंगा ने इसी तरह लगातार 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया, और जब वे 8वें पुत्र को नदी में बहाने वाली थी, तब अपने पुत्र को खोने के भय से शांतनु ने उनसे पूछ लिया कि वो किस तरह का कार्य करेंगे। ये सुनकर गंगा ने उन्हें उत्तर दिया कि ये 8 पुत्र 8 वसु हैं, जिन्हें धरती पर जन्म लेकर मृत्यु का श्राप मिला हुआ है। परंतु जैसा गंगा ने वचन दिया था कि शांतनु के प्रश्न पूछने पर वो शांतनु को छोड़कर चली जाएंगी, ऐसे ही उन्होंने किया और देवव्रत को, जो कि उनका 8वां पुत्र था, शांतनु को सौंपकर गंगा हमेशा के लिए शांतनु को छोड़कर चली गई। देवव्रत गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र थे, और ये 8वें वसु थे, जो कि है प्रभास। वो एकलौते ऐसे वसु थे जिन्हें यह श्राप था कि उन्हें अपना जीवन धरती के सारे दुख भोगते हुए बिताना होगा, और देवव्रत वही 8वें पुत्र थे। गंगा के जाने के बाद शांतनु ने देवव्रत का पालन पोषण बड़े प्रेम से किया और देवव्रत को सारी तरह की शिक्षा देने का प्रयत्न किया। देवव्रत जो काफी उच्च श्रेणी के गुरुओं से शिक्षित हुए थे, जिनमें से एक स्वयं भगवान परशुराम थे। देवव्रत जब हस्तिनापुर वापस आए तो शांतनु उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, और शांतनु ने तुरंत ही देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। प्रजा देवव्रत को युवराज के रूप में देखकर काफी खुश थी। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु को दोबारा प्रेम हुआ, पर इस बार एक मत्स्य कन्या के साथ, जिनका नाम था सत्यवती। सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखने पर शांतनु को सत्यवती के पिता ने इस विवाह के लिए नकार दे दिया। सत्यवती के पिता का कहना था कि वो इस विवाह के लिए तभी मानेंगे जब शांतनु सत्यवती और शांतनु के द्वारा जन्मे हुए पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाएंगे और देवव्रत को राजा नहीं बनाएंगे। राजा शांतनु को यह प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने सत्यवती से अपना संबंध तोड़ दिया। परंतु सत्यवती के वियोग में राजा शांतनु बहुत दुखी हो गए। अपने पिता का दुख न देख पाने के कारण देवव्रत में सत्यवती के पिता से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि देवव्रत तभी भी राजा नहीं बनेंगे और सत्यवती और शांतनु के द्वारा जन्मे हुए पुत्र को राजा बनाएंगे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और हस्तिनापुर के दास के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे और कभी राजा नहीं बनेंगे। इस प्रतिज्ञा से आश्वस्त होकर सत्यवती के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह शांतनु के साथ करवा दिया। अपने पिता की खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग करने वाले पुत्र को शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। देवव्रत की मृत्यु तब तक नहीं हो सकती थी जब तक वो स्वयं अपनी मृत्यु की कामना न करे, और ये जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी, इसे कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। इस प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म। ये एक सुखद अंत की तरह प्रतीत हो सकता है, परंतु ये एक भीषण विध्वंस की नींव है। हमारी महाभारत श्रृंखला के अगले भाग में हम पांडवों और कौरवों के जन्म के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल सनातन वाणी को सब्सक्राइब कीजिए और महाभारत के बारे में और उच्च तथ्य जानिए।